छठ पूजा को लेकर दिल्ली में तैयारियां तेज हो गई हैं। दिल्ली सरकार कर रही है भव्य तैयारियां। यमुना किनारे बनाए जा रहे हैं 17 छठ घाट। 17 जगहों पर मॉडल छठ घाट की तैयारी है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में यमुना पर सियासत और भी ज्यादा तेज हो गई है। यमुना में झाग को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। जहां एक ओर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कह रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली में छठ की बड़ी तैयारियों पर 70 से अधिक घाटों पर इस समय तैयारियां हो रही हैं और छठ पूजा के लिए सजाए जा रहे हैं घाट। साफ सफाई की तैयारी हो रही है। सुरक्षा व्यवस्था पर भी विशेष नजर है। तो अब आपको बताते हैं कि दिल्ली में कहां-कहां छठ घाट हैं और कौन-कौन से घाट हैं जिन पर ये तैयारियां हो रही हैं। ये 17 घाट आखिरकार हैं कौन से? ITO, बुराड़ी, वासुदेव घाट, संगम विहार, तिकोना पार्क, संत नगर, श्याम घाट, इंद्रपुरी, महिपालपुरी, मायापुरी फेज 2, नारायणा गांव, घिटोरनी, RK पुरम, वसंत विहार, सरोजनी नगर। ये सारे वो घाट हैं जो 17 घाट हैं जिन पर तैयारियां की जा रही हैं और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार निरीक्षण कर रही हैं। बाकी के मंत्री भी, परवेश सिंह वर्मा या फिर उनके साथ कपिल मिश्रा, लगातार पर्यवेक्षण कर रहे हैं और वहां पर जाकर वहां स्थिति का जायजा ले रहे हैं। मेरे साथ मेरी सहयोगी इशिका वर्मा मौजूद है। इशिका, गंगा यमुना को की तो बात होती है छठ में, लेकिन थोड़ी साफ दिख रही है और तैयारियां क्या क्या हैं? जी बिल्कुल मनोज्ञा, जैसा कि आपने कहा, इस बार दिल्ली सरकार ने ये घोषणा की है कि करीबन 7 मॉडल छठ घाट बनाए जा रहे हैं। चाहे हम बात करें पल्ला से कालिंदी कुंज तक। अभी फिलहाल हमारी मौजूदगी ITO के छठ घाट पर है और हम आपको सीधे सीधे तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे जो सफाई का जो काम है वो चल रहा है। यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे, मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे कि जो वीड हार्वेस्टर की जो मशीन्स हैं वो भी आप देख सकती हैं कि कैसे यमुना की सफाई में लगी हुई है। और यही जो तस्वीर है वो आपको दिल्ली के अलग अलग छठ घाट पर दिखाई देंगे। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि मॉडल छठ घाट के अलावा जो टेम्पररी छठ घाट हैं, जो पिछले साल करीबन 900 बनाए गए थे, इस बार सरकार का कहना है कि 1000 से ज्यादा टेम्पररी छठ घाट्स भी दिल्ली में देखने को मिलेंगे। और उसके साथ साथ जो टेंट का काम हो, चाहे वो रोशनी लाइट्स का काम हो, उन सब की जिम्मेदारी जो है वो दिल्ली सरकार ही लेगी। तो हम आपको लगातार तस्वीरों में दिखा रहे हैं। आप कल से आप देखेंगे कि यहाँ एक छोटा सा सवाल, इशिका, मुझे ये बताइए कि पिछले वर्ष यहीं पर आम आदमी पार्टी की सरकार थी, इस वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन इन दोनों सरकारों में जो लड़ाई थी वो सबसे ज्यादा छठ और यमुना के झाग को लेकर थी। तो क्या यमुना के झाग का असर और राजनीति का असर दोनों दिख रहा है और यमुना ज्यादा साफ है? आपको क्या दिख रहा है कि पिछले वर्ष आम आदमी पार्टी थी सत्ता में, इस वर्ष भारतीय जनता पार्टी, और ये सबसे बड़ा एजेंडा था चुनाव का? जी मनोज्ञा, देखिए इस बार भी उसी बात पर राजनीति तेज है, लेकिन हम आपको पहले तो यहाँ पर तस्वीरें दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि यमुना अभी फिलहाल तो काफी साफ दिख रही है पिछली बार के मुकाबले, और कुछ दिन पहले के भी मुकाबले काफी साफ दिख रही है। लेकिन वहीं अभी लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से भाजपा सरकार पर, दिल्ली सरकार पर लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि केमिकल का भी इस्तेमाल कर रही है वो कालिंदी कुंज जैसी जगहों पर, जहां पर हमें अक्सर झाग देखने को मिलता है। तो उसी पर जवाब भी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ही दिया। उन्होंने कहा कि इस बार जो भी डिफोमर यूज किए जा रहे हैं वो सर्टिफाइड है और एनवायरमेंट फ्रेंडली है, और ताकि लोगों को जो है, श्रद्धालु जो आएंगे, उनको परेशानी ना झेलना पड़े। लेकिन हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं खुद से भी कि यमुना जो है पिछले कई दिनों से साफ दिखाई दे रही है अभी फिलहाल। मनोज्ञा जी, तो इशिका बता रही थी कि थोड़ी साफ सफाई दिख रही है, लेकिन राजनीति है ना, राजनीति में तो साफ सफाई दिखना, साफ सफाई होना और उसके बाद साफ गोई से अपनी बात को कह देना, ये भी बड़ी दिलचस्प अंदाजा था। धन्यवाद इशिका। लेकिन आपको ये बता दें कि छठ पूजा को लेकर रेलवे की भी पूरी तैयारी है। करोड़ों की भीड़ जाती है इस समय ट्रेन से होते हुए बिहार की तरफ, और रेलवे चला रहा है 12,011 स्पेशल ट्रेन।
ये कम नहीं होती है ये संख्या। इतनी स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं क्योंकि लोगों की यात्रा के लिए रेलवे की मदद करने का ये तरीका है जिसमें यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान रख रहा है रेलवे। कई रेलवे स्टेशन पर तो पंडाल बने हुए हैं जिससे आवाजाही में लोगों की मॉनिटरिंग की जा सके, कतारबद्ध तरीके से लोगों को ट्रेन में बैठाया जा सके और उसके बाद जब लोग बिहार की तरफ रवाना हो तो उनको कम से कम हर ट्रेन में उतने ही यात्री हों जितनी संभवतः उसकी कैपेसिटी है। भीड़ इस समय कई गुना ज्यादा होती है। एक और दिवाली की भीड़ तो वहीं दूसरी ओर छठ पूजा पर बिहार जाने वालों की भीड़। छठ पूजा पर रेलवे की बड़ी तैयारी है। 5 दिनों में चलेंगी करीब 1500 ट्रेनें। कंफर्म टिकट मिलना आसान होगा क्योंकि फेस्टिव सीजन में 12,000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा चाक चौबंद है। वॉर रूम से 24 घंटे निगरानी हो रही है जिससे किसी तरह के हादसे की कोई भी स्थिति न पैदा हो और प्रमुख स्टेशनों पर स्काउट गाइड की तैनाती है। अधिक भीड़ वाले स्टेशनों पर अधिकारियों की तैनाती है। आपको हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं खुद किस तरह से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कई सारे जो इनके मॉनिटरिंग सेंटर्स बने हुए हैं और उनके कंट्रोल रूम या वॉर रूम कह रहे हैं जिसे वो बने हैं, मतलब इनसफिशिएंट पड़ रही है। तो तुरंत 19 को ही 18 को जब देखा बहुत ज्यादा रश आया है, बहुत ज्यादा लोग आए हैं वहाँ पे, तो 19 को हमने उसका वेटिंग एरिया को भी एक्सपैंड कर दिया और एक्स्ट्रा एरिया उसको एक्सपैंड कर दिया जिससे कि कोई भी पैसेंजर्स आए तो उनको बैठने के लिए सफिशिएंट जगह मिल जाए। तो इतना तो प्रैक्टिकली हमें बहुत ये पुणे का एरिया बड़ी एरिया के करीब मतलब प्रैक्टिकली आपको चलो 8 बजे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे 23 को सेकंड पीक आए। आज का पहला पीक 17, 18, 19, 28 ये 4 दिन थे और उसमें 18 और 19 मैक्सिमम पीक था और ये सेकंड पीक आने का था एक्सपेक्टेशन 22, 23 और 24। तो आज रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस समय लगातार मॉनिटरिंग करते हुए और ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि तारीख दर तारीख किस तरह से ये मॉनिटरिंग कई गुना ज्यादा हो गई है। सैकड़ों कैमरों के जरिए लगातार रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों पर नजर रखी जा रही है, मॉनिटरिंग की जा रही है। आरपीएफ लगातार तैनात रहती है स्टेशन पर तो वहीं जीआरपी भी। लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सामंजस्य से ही ये पूरी कवायद होती है। आपको रेल मंत्री का निरीक्षण दिखा रहे हैं इन 4 तस्वीरों में। यात्रियों से बातचीत कर रहे हैं रेल मंत्री, उनकी समस्या समझने की कोशिश और किस तरह से चल रही हैं करीब 12,011 स्पेशल ट्रेन। और रेलवे की विशेष तैयारी आमतौर पर इस समय रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी चेक पर ही हजारों लोगों की संख्या होती है जो अपना सामान लेके अंदर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। जो ट्रैफिक की वजह से अगर देर हो गई तो रेलवे की विशेष तैयारियां ये हैं कि अलग अलग स्टेशन पर जाने के लिए भी छोटे छोटे पंडाल तंबू बना रखे हैं और इन टेंट के जरिए वहां पर क्या क्या तैयारियां हैं। मेरे सहयोगी दिव्यांकर जुड़ रहे हैं। दिव्यांकर, क्या है तैयारियां इस समय? आनंद विहार से तो सबसे ज्यादा बस और रेलवे की ट्रेन दोनों सबसे ज्यादा चलती हैं। भीड़ का क्या हाल और क्या मैनेजमेंट? जी बिल्कुल, देखिए मनोज्ञा, मैं आपको सबसे पहले तस्वीरें ही दिखा दूं कि बड़ी संख्या में जो यात्री हैं जो खासकर पूर्वांचल की तरफ जाते हैं, बिहार की तरफ जाते हैं, वो आपको यहाँ पर स्टेशन के अंदर जाते हुए नजर आएंगे। और बाहर की बात करें तो अलग अलग जो रेलवे प्रशासन की तरफ से वॉलंटियर्स जो तैनात किए गए वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। प्रवेश केवल आरक्षित टिकट धारक, इस तरह के जो बोर्ड है वो यहाँ पर लगा दिए गए हैं और जो जिनके पास टिकट है उनकी एंट्री इस रास्ते से हो रही है। उसके साथ साथ अगर बात करें तो यात्री विश्राम स्थल जो है वो भी यहाँ पर लगाया गया है और यहाँ पर इस जगह से जो पूरी मॉनिटरिंग एक तरह से कहा जाए तो वो हो रही है। लगातार जो सहायता बूथ है, हेल्प डेस्क जो है वो बनाया गया है, वहां से लगातार अनाउंसमेंट हो रही है। कई सारी जो स्पेशल ट्रेनें हैं उनके बारे में जो जानकारी है वो बताई जा रही है और इसके साथ साथ किस तरह की जो चीजें हैं, इंतजामात हैं, वो यहाँ पर आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगी। बोर्ड जो है वो भी लगा दिए गए हैं, तो ये तस्वीरें आप देख पाएंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ यहाँ पर जो हिमांशु जी हैं, जो सीपीआरओ नॉर्दर्न रेलवे हैं, वो उनसे बात करेंगे। सर, छठ की जो तैयारी, छठ आज से 2 दिन में शुरू हो जाएगा, तो क्या व्यवस्था है जो है वो यात्रियों के लिए जो यहाँ से आनंद विहार से ट्रेन पकड़ रहे हैं उनके लिए की गई है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, इस बार बड़ा होल्डिंग एरिया बनाया गया है। पिछली बार 14,000 स्क्वायर फीट में बनाया गया था होल्डिंग एरिया। इस बार लगभग 17,500 स्क्वायर फीट का होल्डिंग एरिया बनाया गया है। 20 एक्स्ट्रा टिकटिंग काउंटर्स बनाए गए हैं। 20 के आसपास हमारे पीने के पानी के टैप्स, अलग से टैंकर्स हैं जिनमें टैप्स हैं वो हैं।
10 मोबाइल टॉयलेट्स लगाए गए हैं, खान पान के लिए काउंटर्स लगाए गए हैं, मे आई हेल्प यू बूथ बनाए गए हैं। एक बात बताइएगा, बाहर तो तमाम सारी व्यवस्था जो है वो रेलवे प्रशासन की तरफ से की गई है, प्लेटफॉर्म के अंदर किस तरह की व्यवस्था वो की गई है? और दूसरा सवाल ये रहेगा कि जनरल टिकट में काफी ज्यादा, जनरल बोगी में बहुत दिव्यांकर, ज्यादा एक भीड़ होती छोटा है, सा उसके लिए सवाल और कर लीजिए मेरी तरफ से। और जिनमें सभी लोग जाना चाहते हैं, सभी लोग नहीं जा सकते क्योंकि कैपेसिटी कांस्टेंट है, उन ट्रेन की अपनी क्षमता है। तो जो लोग अतिरिक्त होते हैं उन लोगों को हम बाद में स्पेशल ट्रेन जो जाती हैं उनमें अकोमोडेट करते हैं। ठीक है दिव्यांकर, तो दिव्यांकर बता रहे थे कि किस तरह से ट्रेनों की संख्या बढ़ाई गई है, और हिमांशु बता रहे थे कि इस बार पहले से कई गुना ज्यादा तैयारियां हैं। पिछली बातों से शिक्षा लेते हुए रेल मंत्रालय ने ये सारे कदम उठाए।